जहाँ पर्याय की स्वतंत्रता की बात चलती हो, जहाँ अपने ही द्रव्य की अपनी ही पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूँ, जहाँ मेरी पर्याय ही मेरे से भिन्न है, वहाँ ये जीव स्त्री पुत्र मकान दुकान को अपना माने, उनका कर्ता अपने को माने, पर द्रव्य का परिणमन अपने अनुसार कराना चाहे तो कितना बड़ा अज्ञानी है। अब ऐसे अज्ञानी के साथ कितनी देर बैठना चाहोगे? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं ये व्यवहारी जन तो सत्संग करने लायक भी नहीं है। क्या व्यवहारी जन सत्संग करने लायक नहीं, कुसंग है ये सब। क्योंकि सत्संग का अर्थ क्या होता है? जो अपने सत्स्वरूप ज्ञायक भाव को पहचानता है, उसे ही अपना मानता है, वो ही असली सत्संग है। आज अभी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है वो सत्संग पे है कि मुनिराज जगत से असंग हो गए, उनने जगत का संग छोड़ दिया है। अब वे जगत वालों का सत्संग नहीं करते, अब वे शुभ भाव का सत्संग नहीं करते। बहुत अच्छा ले रहे थे कि मुनिराज अगर दया दान पूजा भक्ति का सत्संग करें तो वे आश्रव में खड़े हो जाएंगे, वे आश्रव तत्व बन जाएंगे। अपन कौन से तत्व हैं? आश्रव तत्व हैं कि जीव तत्व हैं? कौन सा तत्व है अपन? जीव तत्व है ना, एक ज्ञायक भाव है ना। तो जैसे ही अजीब को माना तो तुम आश्रव तत्व खड़ा हो गया। तो तुमने जैसे ही पर द्रव्य को अपना माना तो तुरंत परसंग हो गया और सत्संग छूट गया। तो वास्तव में इन पर्यायों की दृष्टि करना भी कुसंग है, परसंग है। कौन सी पर्याय? दूसरे की नहीं भाई साहब, अपने ही द्रव्य की पर्याय, और अशुद्ध पर्याय नहीं, शुद्ध पर्याय नहीं। अगर हमने शुद्ध पर्याय को भी अपना माना, उससे अपने को भला माना, बड़ा माना, तो वो भी परसंग हो गया, और ऐसा मानते ही आश्रव खड़ा हो गया। देखो, शुद्ध पर्याय को अपना मानना भी आश्रव है। बोलो, तो फिर सब मानना किसको है? जो सदा काल शाश्वत है। आप मुझे बताओ, अपने अंदर झांक कर देखो, अनुभव करके बताओ। ये शरीर है, मन वचन काया की क्रिया है, मन में चलने वाले दुनिया भर के विचार हैं, दुनिया भर के भाव हैं। क्या वे शाश्वत हैं? क्या वे सदा काल रहेंगे? ये बात समझने के लिए कितने शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है बताओ? अच्छा नहीं ना। अब एक अंदर जो जानने वाला ज्ञायक भाव है, तो सब कुछ जान देख रहा है। जो भूतकाल में जो जो पर्याय हो गई हैं, आपका जो बचपना चला गया है, जो जवानी चली गई है, जो जो आपके जीवन में संघर्ष हुए, उठापटक हुई, जो कुछ पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी हुआ, उन सब का साक्षीभूत, उन सब का ज्ञाता, उन सब को भूतकाल की पर्यायों को भी वर्तमानवत जानने वाला कोई अंदर एक तत्व है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? कि मेरे अंदर है कि आपके अंदर भी है? बताओ वजीर सिंह जी। भिंड में रही ना आप, तो 10वीं 12वीं वहीं पढ़ी ना, ग्रेजुएशन किया ना, तो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? वे सारी अवस्थाएं दिख रही कि नहीं दिख रही? जो टीचर पढ़ाते थे वो दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अच्छा, वहाँ कुछ है? अभी जाके देखो, वैसा जैसा आपको दिख रहा है वहाँ कुछ वैसा बचा है क्या? तो भाई साहब, वहाँ अस्तित्व ही मिट गया और यहाँ दिख रहा है। तो भैया, अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत बैठी हुई है, कौन सा पदार्थ ऐसा है कि जो अस्तित्व मिट गया वो उसको भी जान रहा है? तो भाई साहब, मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हो गया, मैं तो बहुत शक्तिमान पदार्थ हूँ, और मुझे अपनी ही महिमा नहीं आती। इस सड़े गले से एक सिम है भाई साहब, ये सिम बड़ी इतनी छोटी सी है, लेकिन इसमें 3000 नंबर आ जाते हैं। अरे तेरी सिम देख जो तेरे अंदर लगी,
है ये मोबाइल की चिप देख के तू बड़ा अपने आप को कहता है इसमें 50 GB आ जाता है। अरे 50 GB छोड़, वो 50 GB को जानने वाला एक अंदर महाजीवी बैठा है। समझ में आया? 1 GB। सही बात है, ये जीवी फीवी भी जीव से ही आया होगा। भाई जीव में बहुत कैपेसिटी है, बहुत ताकत है अपने अंदर। ये तो अपन अपने अज्ञान के कारण अपनी ताकत को नहीं पहचानते, मलिन स्वभाव को अपना स्वरूप मानते हैं, रागी द्वेषी कसाई अल्पज्ञ, समझ में आया, बुझा बुझा मानते हैं, इसलिए अपन दीनहीन बने रहते हैं। वास्तव में तो मैं अनंत शक्तिमान पदार्थ हूँ कि नहीं साहब? वो है तो, लेकिन प्रकट कहाँ है? अरे भाई साहब प्रकट है ना। आप भूतकाल की इतनी सारी पर्यायों को वर्तमान में एक साथ जान लेते हो, कितनी शक्ति है आपके अंदर। और ये तो आचार्य कहते जरा सा नमूना है उस आत्मा का, एक वो क्या कहते हैं, सैंपल है आत्मा का। अगर पूरा श्रुत ज्ञान भी हो जाए प्रकट, तो द्वादश सांख्यिक पाठी हो जाता है। श्रुत ज्ञानी को परोक्ष केवल ज्ञानी कहा है। जो श्रुत केवली है ना, उनका नाम क्या है? श्रुत केवली। तो बोले साहब श्रुत केवली ये क्या होता है? बोले जितना केवली जानते हैं उतना ये जानते हैं। बोलो किसके ज्ञान की ताकत है ये? श्रुत ज्ञान की। जरा सा किसी बच्चे का ज्ञानावर्ण कमज़ोर हो, ज़्यादा उदय तीव्र नहीं हो, तो ज्ञान उसका जरा सा खुल जाए। वैज्ञानिक कहते हैं, समझ तो वैज्ञानिक कहने लगे कि जितनी अपने अंदर शक्ति है, ज्ञान की सामर्थ्य है, जितना अपना माइंड है, वो कहते हैं उसका 10% यूज नहीं कर पाते अपन। माने उनने उन तंतुओं को खोज लिया है, वो अंदर सिस्टम बना पड़ा है, तो वो कहते हैं उसका 10% यूज होता है। अगर भाई साहब 15% भी किसी का काम करने लगे, जैसे आइंस्टीन का सामान्य मनुष्य से 5% ब्रेन ज़्यादा काम करता था, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आइंस्टीन। समझ में आया? कितना परसेंट? वो भाई साहब केवली का 100% हो गया। अब सोचो क्या होता होगा। इसलिए भूतकाल की, भविष्य काल की, वर्तमान काल की सभी द्रव्यों के सभी गुण समस्त पर्याय एक साथ जानता है। अरे ये तो आज के वैज्ञानिक जो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ऐसी ऐसी खोज कर दी, इतनी इतनी सी चिपों में क्या क्या भर दिया। इतनी सी चिप लगाओ, उसमें हजारों प्रवचन भरे पड़े हैं। क्या ये तो पुद्गल की शक्ति का संग्रह है, ये तो पुद्गल है ये तो। और इनको बनाने वाला, इनको दिखाने वाला, इस शक्ति को पकड़ने वाला वो आत्मा है। भाई पुद्गल में शक्ति है, लेकिन उसकी पहचानने वाला वो आत्मा है, क्योंकि ज्ञाता जानने देखने का काम आत्मा का है। और बोलो आज अपन पुद्गल की शक्तियों से रोमांचित होते हैं, लेकिन उन शक्तियों को बताने वाला जो ज्ञायक भाव है उसको सोचकर रोमांचित नहीं होते। आश्चर्य की बात है। तुम छोटे छोटे से मोबाइल आ गए, तुम कहते क्या गजब की चीज़ें बताओ, इतना सा इसमें सब कुछ है, लेकिन ये बनाया किसने? इस शक्ति को प्रकट किसने कराया? भाई साहब वही तो ज्ञायक भाव है, वो शक्ति, वो सामर्थ। लेकिन आचार्य कहते इसे अपनी महिमा नहीं आती। जब देखो पुद्गल 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 पुद्गल। अरे भाई साहब पुद्गल तो जड़ है, समझ में आया? पुद्गल क्या है? जड़ है भाई साहब, उसको कुछ नहीं होता उसका। ये पुस्तक है, पढ़ी है, इनको पढ़ने से इनकी कीमत बढ़ती है। और पढ़ने वाला कौन है? वो ज्ञायक भाई साहब। सारी दुनिया में चेतन ही चेतन छाया हुआ है, देख लो। जहाँ से चेतन निकला वहाँ खंडर हो गए, नहीं? बोलो, तो जहाँ चेतन पहुँच गया वहाँ खंडर को भी, समझ में आया, हवेली बना दिया। ये चेतन ही भाई साहब, सारा साम्राज्य ही चेतन का है।
आए अरे गजब हो गया। मैं तो अपने को पता नहीं क्या समझ रहा था। अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं है, ये जो चेहरा खिल रहा है ना, ये भी चेतन है इसके अंदर, तो ही खिल रहा है। अगर इसमें से चेतन गया तो भाई साहब माचिस लगाने के अलावा कोई कुछ नहीं करने वाला इस शरीर का। हाँ नहीं, आपको मजाक लगती है? अरे आपको शरीर की महिमा आती है? अरे शरीर कोई महिमामान पदार्थ है क्या भाई? इसकी देखो, वैसे तो एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता, लेकिन भाई साहब पुद्गल की जो पूछ हो रही है वो आत्मा के कारण होती है। अगर आत्मा गया तो पुद्गल को तो कोई 2 कौड़ी खरीदने वाला नहीं है। देखो हमारा तारों का काम है ना अरविंद जी, ये सब अपन जानते हैं भाई साहब। पीवीसी की कीमत कॉपर के साथ है। अगर पीवीसी कॉपर पे चढ़ना बंद करे तो मिट्टी है। नहीं समझ में आई तुम लोगों को? भाई बंसेन जी बनाते पीवीसी दाना, इनने भेजा अरविंद जी के यहाँ, ये केवल बनाते, वो चढ़ ही नहीं रहा, बेकार निकल गया दाना। क्या करोगे भाई साहब? फेंको इसको, उठा के ले। कह नहीं, क्या भाई साहब इसकी कोई कीमत नहीं, इस पे चढ़े, कवरिंग बराबर करे, चमक बराबर आए तो बराबर है। हमारे कोई काम मिट्टी है, और उसका तो नाम ही वास्तव में वो दाना फाना करने लगे मिट्टी है। जब मैं दिल्ली आया नया तो मैं पूछूं भाई इनका ये काम है, इनका ये काम है, इनका वो काम है, तो मैंने पूछा मंगल सेन जी का किस चीज़ का काम है? तो बोले मिट्टी का है। मैंने कहा मंगल सेन जी मिट्टी बेचते हैं? भाई हमारे यहाँ तो मिट्टी कुमार लाते हैं, घड़ा बनाते हैं। हमने कहा मिट्टी, ये कैसी मिट्टी? और बोले साहब टनों में बिकती है। मैंने भाई मिट्टी टनों में बिकती, क्या होता है मिट्टी का? तो मैं जब उनके पास जाने लगा, काम वाम करने लगा, तो मैंने कहा यार ये कैल्शियम पाउडर ये क्या चीज़ है? तो बोले चूरा है, ये अलवर वगैरह से आता है। अच्छा तो होता क्या है? बोला ये पीवीसी दाने में मिलता है। अच्छा ये है वो असली जड़, समझ में आया? और भाई साहब कहने को मिट्टी है और कमाई बहुत है, टनों में बिकती है, और 2-2 रुपये किलो मिलता है, 3-3 रुपये किलो मिलता है, तो टनों में बिक जाती तो कितना पैसा होगा? अच्छा ये है इसकी जड़। तो भाई अब वो मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन वो उसके साथ मिलके कीमत पैदा कर लेती है। ऐसे ही यह पुद्गल थोड़ा चेतन का संग पा लेता है तो इसकी कीमत हो जाती है। चेतन इसमें से उड़ा तो इसको तो बिल्कुल माचिस। अच्छा बताओ, सर्वांग सुंदर शरीर हो, विश्व सुंदरी हो, और विश्व का सबसे सुंदर पुरुष हो, और उसमें से आत्मा चला जाए, कितने दिन रखोगे? तुम तो उसके चेहरे से प्यार करते थे ना, बहुत सुंदर चेहरा था, ऐसा सुंदर था भाई साहब, ऐसा कि बस चेहरा देखे तो आदमी पागल हो जाए। तो रख लो ना, इसको लेके जाओ। आज तक किसी दुनिया में विश्व सुंदरी का शरीर या पुरुष का शरीर किसी ने रखा? कोई काम का नहीं है। इसका मतलब काम का केवल चेतन ही है। तो आज से मैं अपने को चेतन ही मानूंगा।